हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। यहाँ पे लेके आए सर 348 सीजी पेपर कोड है 2024 का, जो 29 फरवरी का पेपर होने वाला है ना, उसी का है। बिल्कुल एकदम वायरल मॉडल पेपर भाई, तैयार करके जाओ। 70 में 70 जो टारगेट है आपका जीव विज्ञान में लाने का, कि आपने टारगेट बनाया ना कि सर हम जीव विज्ञान में 70 में 70 फोड़ कर लेकर आएंगे, तो आएगा आपका। आप चिंता मत करिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप तोड़ कर लेकर आएंगे 70 में 70। 70 नंबर का पूर्णांक है आपका। 23 नंबर पास मार्क का चाहिए। ध्यान देना, कितना चाहिए सर? 23 नंबर पास मार्क आपको चाहिए। नोट, प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर क्या है, निर्धारित है। जो आपका शुरू में 15 मिनट रहेगा, आप प्रश्न पत्र को पढ़िए, अच्छे समझिए, तब उसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही सर अंतिम प्रभाव होता है। अगर पहला प्रभाव आपका अच्छा है तो एग्जामिनर के ऊपर आपका अगर अच्छा प्रभाव है तो आपको अच्छा नंबर देगा। ऐसा नहीं कि अच्छा नंबर नहीं देगा, इसलिए आपको प्रभाव अच्छा डालना है सर। जितना अच्छा प्रभाव रहेगा उतना ही ज्यादा आपको अच्छा वो नंबर भी देगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि बायोलॉजी मतलब आपको फिगर, जितना ज्यादा फिगर बनाएंगे उतना आपको भर भर के क्या भाई साहब मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो खींचिए फिगर भाई, खींचिए, मार तोड़ दीजिए फिगर। फिगर इतना चित्र बना दीजिए कि दिमाग खराब हो जाए कि यार सर जी इतना चित्र हम बना देंगे। बिल्कुल बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे। जो प्रश्न रहेंगे उसके सामने उसके अंक दिया रहेगा। सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। आपके 4 बहुविकल्पीय रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। बहुत ही सिंपल रहेंगे, हार्ड नहीं रहेंगे उतना जितना आप सोच रहे हैं। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है सर, तुक्का लगाना है, लेकिन करके आना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वैलिसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? तो जो वैलिसनेरिया होता है, इसमें परागण जो होता है वो जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। किसमें? वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया जो पौधा होता है, इसमें परागण क्रिया जल के द्वारा होता है सर। ख वाला है, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः कितने दिन का होता है? तो 28 से 29 दिन का होता है। जो स्त्रियों में पीरियड आता है, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त चक्र जिसको बोला जाता है, ये कितने से दिन का होता है? 28 से 29 दिनों का सर होता है। उसके बाद यहाँ पे है, आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो आरएनए होता है, जब एमआरएनए, यहाँ पे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग अनुवादीकरण सर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? अनुवादीकरण बोला जाता है। एकदम चपुआ क्वेश्चन भैया, छापने वाला छाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, छाप लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ यार यहाँ पे। पीडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो टाइफाइड की बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। कौन सा भैया? पीडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? टाइफाइड जांच में प्रयोग किया जाता है। फिर आप निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। अब आपके एक एक नंबर के, जैसे जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता तप्त स्थल क्या होता है, किसे कहते हैं? गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यहाँ पे है जैव विविधता तप्त स्थल। अब जैव विविधता तप्त स्थल सर क्या होता है, मतलब समझिएगा, एक जगह है, वहां पे एक ही जात के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग, जैसे एक पेड़ है, पेड़ तो है लेकिन गूलर का पेड़, बबूर का पेड़, आम का पेड़, महुआ का पेड़, गुरुजी, हाँ, नीम का पेड़, ये सब क्या है? आपके पेड़ है लेकिन कई प्रकार के हैं, तो ये क्या होता है? जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? वही रिपीट हो गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये सब इंपॉर्टेंट आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपके बनेंगे। हर एक प्रश्न का आपको मैं सोल्यूशन करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना। ये नहीं मार आप परेशान हो जाए, अरे गुरुजी कब पेपर सोल्यूशन आएगा? आएगा ना, आप धैर्य रखिए सर, थोड़ा टाइम दीजिए, हर एक आपको चीज करवा दूंगा। अभी आपके पास टाइम है सर, पढ़िए, मन लगा के सर पढ़िए, तोड़िए, एकदम कुछ भी हो जाए सर, हमें फोड़ना है सर। 95 का जो सर टारगेट है पूरा करना है, तो करना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अति लघुत्तरीय में तीसरे का है, चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? चिकित्सीय सगर्भता समापन का तात्पर्य क्या होता है? फिर यहाँ पे ख वाला, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टैंड नाइट्रोजन समछारों का क्रम निम्नवत है, तो इसके पूरक स्टैंड नाइट्रोजन क्षारों का क्रम आपको 3 से 5 की दिशा में क्या होगा बताना है। आने वाले वीडियोस में इसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन रहेगा, आपको चिंता नहीं करना, सब मिल जाएगा। एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु के केवल नामांकित चित्र बनाइए। हीरोइन यानी मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है? इस पे भी आपको क्या करना है, बनाना है। उसके बाद है, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या होता है आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत? इसके बारे में आपको परिभाषित करने के लिए पेपर में दिया जाएगा, आपको लिखना रहेगा।
उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आएंगे। लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, क्या होता है। सप्रभाविता क्या, उदाहरण से समझाइए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का केवल आपको नामांकित चित्र बनाना है। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। तो आपके भाई साहब 2-2 नंबर वाले हैं, एकदम छापने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए पेपर को, आने वाली वीडियोस में इसका फुल सोल्यूशन मैं दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ये नहीं कि आप मार परेशान हो जाइए, गुरुजी पेपर कब आएगा, पेपर कब आएगा। अरे धैर्य रखो सर, सब कुछ देंगे आपको, हर एक चीज आपको मैं प्रोवाइड करके तब भेजूंगा एग्जाम। इतना तैयारी करवा देंगे कि आप तोड़ के लेकर आओगे। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 का क्या है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास का प्रक्रिया का कार्य बताइए। स्त्री जनतंत्र का आरेखीय नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए, नर जननतंत्र और मादा जननतंत्र हर साल पेपर में बनता है, हर साल पेपर बनता है। तो मानव जनतंत्र से सर जी हर साल पेपर बनता है, इसलिए तैयार कर लेंगे। फिर है लिंग सहलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए। हीमोफीलिया और वर्णनात्मकता के माध्यम से इसे आपको समझाना रहेगा। पीसीआर पर आपको टिप्पणी करना है कि पीसीआर क्या होता है। ये सब आपके 2-2 नंबर वाले हैं। अब ये 3 नंबर वाले प्रश्न है। 3 नंबर वाले जैसे मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या होता है। प्रभाविता का नियम है क्या, जब प्रभावी को अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो जो सर प्राप्त होता है उसमें हमेशा हमेशा प्रभावी के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कि एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध छोटे बौने पौधे के साथ कराया जाए तो हमेशा लंबे पौधे गुण दिखाई देते हैं, वही हम अपना क्या होता है, प्रभाविता का नियम कहते हैं। बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हो, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। यह भी आपका 3 नंबर का है। अनुवांशिक कूट के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगजनक कौन है, उसके आपको लक्षण लिखना रहेगा। तो आपके 3-3 नंबर वाले हैं, आप इसको तैयार करके ही जाइएगा पेपर देने के लिए, अगर पेपर देने जा रहे हैं तो ठीक है। बाकी आप प्रश्न में पूरा पेपर आपका धुआं धुआं होगा यार, छूटेगा नहीं, कसम है सर उनकी, हम पेपर में छाप के आएंगे, छोड़ना नहीं है सर कसम। जब मैंने खा लिया है तो हम फोड़ के आएंगे गुरुजी, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय आएगा। विस्तृत उत्तरीय देखेंगे सर आपका, ये सभी कितने नंबर के रहेंगे सर, ये आपका ये सब 5-5 नंबर के रहेंगे। अब इनको तैयार कर लेंगे, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए कि जैव प्रौद्योगिकी सर क्या होता है। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अथवा में करके है। आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणुजन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। एक चीज और, अगर बायोलॉजी में आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आपको ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम चित्र बनाना है, जितना आप हो सके उतना चित्र बनाइए। जितना ज्यादा चित्र बनाएंगे उतना आपका अच्छा नंबर गेन होगा, और एग्जामिनर आपको क्या देगा भैया, नंबर भी देगा। इसलिए आप ज्यादा ज्यादा हमेशा चित्र बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा आप फिगर पे ध्यान दें, थोड़ा सा कहीं दिखाई दिया बस फिगर छाप देना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद 8वां यहाँ पे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। अब ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके आप ये कर सकते हैं, मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये भैया आपका मानव जनतंत्र से हर साल पेपर में छपता है प्रश्न, ये हर साल पेपर में छपता है, इसलिए आपको इसको छाप लेना है सर, एकदम छाप कर जाना है, ठीक है। 9वां देखिए और लास्ट प्रश्न है, द्विक्रास संकर का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो अथवा में करके है। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो जो भी अब मैं आपको लेकर आऊंगा पेपर, पूरा पेपर सोल्यूशन रहेगा, आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, और आने वाली वीडियोस में आपको सारी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉपिक करवाऊंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये बताइए जो मैं पेपर देता हूँ क्या वही एग्जाम में आता है कि नहीं, आप खुद बताइए, कमेंट करिए आता है कि नहीं। हिंदी में मैंने जो सर पढ़ाया था पूरा पूरा फंसा हुआ है, बच्चे भर दिए कमेंट में सर बिल्कुल आपका हर एक क्वेश्चन सर आया हुआ है, एकदम हम छाप कराए हैं। तो बस यही आपके अंदर जोश होनी चाहिए सर जी। और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।